हर हर महादेव। अगर आप पहली बार अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं या फिर हर साल सावन में ये पूजा करते हैं लेकिन सही विधि नहीं जानते तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगी कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है, पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है, हर सामग्री का क्या महत्व है, पूजा किस क्रम में करनी है और अंत में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है। अगर आप इस पूरी पूजा को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पार्थिव शिवलिंग आखिर होता क्या है। पार्थिव शब्द का अर्थ है पृथ्वी जानी मिट्टी। जब हम शुद्ध मिट्टी से अपने हाथों से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उसे पार्थिव शिवलिंग पूजा कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव को पार्थिव शिवलिंग की पूजा अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसमें केवल पूजा ही नहीं होती बल्कि भक्त का प्रेम, उसकी मेहनत और उसका समर्पण भी शामिल होता है। जब हम अपने हाथों से मिट्टी उठाकर शिवलिंग बनाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम अपने अहंकार को छोड़कर स्वयं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इसी कारण इस पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि मिट्टी कहाँ से ले। अगर आपके घर में कोई साफ गमला है तो उसकी स्वच्छ मिट्टी ले सकते हैं। अब दोनों हाथों से धीरे धीरे शिवलिंग का आकार दीजिए। अगर पहली बार बना रहे हैं और बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन रहा तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भगवान शिव आकार नहीं देखते, वह केवल भक्त का भाव देखते हैं। इसलिए जितनी श्रद्धा से बनाएंगे वही सबसे सुंदर पार्थिव शिवलिंग होगा। पूजा शुरू करने से पहले सारी सामग्री अपने पास रख लीजिए। दूध, गंगा जल, शहद, सुगंधिम, भांग के पत्ते, मोली, फूल, जनेऊ, ध्रुवा, अक्षत, बिलपत्र, लौंग, इलायची, सुपारी, तांबे के लोटे में जल, कपूर आरती के लिए, चंदन, चीनी, कोई भी ऋतु फल, दक्षिणा, घी का दीपक और धूप आदि। पूजा शुरू करने से पहले एक बात हमेशा याद रखें, भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा मन और श्रद्धा सबसे अधिक प्रिय है। अगर किसी कारण से आपके पास कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो परेशान मत होइए। जितना हो सके उतनी श्रद्धा से पूजा कीजिए। भगवान आपके भाव को अवश्य स्वीकार करेंगे। आप मन में भाव कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे देवों के देव महादेव, मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये पार्थिव शिवलिंग पूजा कर रही हूँ। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझे तथा मेरे परिवार को सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद दें। हे भोलेनाथ, कृपया इस पार्थिव शिवलिंग में विराजमान होकर मेरी पूजा स्वीकार करें। याद रखिए, भगवान शिव सर्वत्र है। आवाहन का अर्थ उन्हें बुलाना नहीं बल्कि अपने मन को उनकी उपस्थिति का अनुभव करवाना है। सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करें। धीरे धीरे जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जल चढ़ाने का अर्थ केवल अभिषेक करना नहीं है, जे अपने मन में अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक भी है। सबसे पहले जल के लोटे को मोली बांध लेंगे। जिस गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है उसे भी मोली से बांध लेंगे। फिर गमले से मिट्टी को हाथों में लेकर शिवलिंग का निर्माण करेंगे। घी के दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे जो हमारी इस पूजा का साक्षी होता है। शिवलिंग पर पहले जल को समर्पित करेंगे, फिर कच्चे दूध को समर्पित करेंगे, उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करेंगे, शहद को समर्पित करेंगे, चंदन से तिलक लगाएंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, अक्षत, लौंग, इलायची, सुपारी, भांग के पत्ते, ध्रुवा, बिलपत्र, फूल समर्पित करेंगे। महादेव जी को चीनी समर्पित करेंगे। फल और दक्षिणा बाबा भोलेनाथ के चरणों में
अर्पण करेंगे। कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि अगर पूजा में हमसे कोई किसी भी प्रकार की भूल हो गई हो तो क्षमा करें और हमने जो सच्चे मन से आपकी पूजा की है उसे स्वीकार करें। अब हमारी पार्थिव शिवलिंग की पूजा पूरी हो चुकी है। अब आता है इस पूजा का अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण चरण, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन। बहुत से लोगों के मन में जो सवाल रहता है कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें, तो आइए इसकी सही विधि जानते हैं। सबसे पहले एक बाल्टी या किसी साफ बर्तन में स्वच्छ जल भर लीजिए। अब जिस पार्थिव शिवलिंग की हमने पूरे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से पूजा की है, उसे बहुत ही सावधानी से उठाइए। ध्यान रखें इसे झटके से ना उठाएं और ना ही जानबूझकर तोड़ें। मैं इस समय एक हाथ में कैमरा पकड़े हुए हूँ, इसलिए मुझे एक ही हाथ से शिवलिंग उठाना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपके दोनों हाथ खाली हों तो दोनों हाथों से बहुत ही सम्मान पूर्वक शिवलिंग उठाइए। अब इस पार्थिव शिवलिंग को धीरे धीरे जल से भरी बाल्टी में रख दीजिए। क्योंकि ये मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए कुछ समय के बाद ये अपने आप पानी में घुल जाएगा। इसे हाथ से मसलने या जल्दी घोलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बस भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जब शिवलिंग पूरी तरह जल में मिल जाए, तब उस जल को किसी नाली, गंदे स्थान या कूड़ेदान में बिल्कुल न डालें। मैंने ये पार्थिव शिवलिंग जिस गमले की मिट्टी से बनाया था, अब उसी गमले में ये जल वापस डाल रही हूँ। इससे मिट्टी फिर उसी मिट्टी में मिल जाती है जहाँ से उसे लिया गया था। ये प्रकृति के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। ये हमें जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि इस संसार में जो भी आया है, एक दिन उसे प्रकृति में ही विलीन होना है। इसलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा विनम्र रहकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। अगर आपने आज ये पूजा सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ की है, तो विश्वास रखिए कि भगवान भोलेनाथ आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। हो सकता है हर मनोकामना तुरंत पूरी ना हो, लेकिन भगवान हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। अगर आपको ये पूरी पूजा विधि उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार, दोस्तों और सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे सही विधि से पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जहां आपको सनातन धर्म, भगवान शिव, श्रीमद् भागवत गीता, शिव महापुराण और अन्य धार्मिक विषयों से जुड़ी सरल और प्रामाणिक जानकारी मिलती रहेगी। अंत में हम सब मिलकर एक बार पूरे प्रेम से बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।